वायरल अटैक है, सही दवा समय से लेंगे तो ये 2 दिन में चला जाएगा, और अगर कोई दवा नहीं ली तो 48 घंटे में। ये कहावत आम है, लेकिन अब वायरल इन्फेक्शन ने इस जुमले को झुठलाना शुरू कर दिया है। अब अगर वायरल आपको लग जाता है तो कई बार वो लंबे समय तक का मेहमान बन जाता है, उसको झेलना मुश्किल हो जाता है। इधर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने वायरस द्वारा अपनाए जाने वाले उस तरीके को जान लेने का दावा किया है जिसके चलते वो किसी शरीर में लंबे समय तक टिक जाता है, दवाओं के बावजूद जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने एक ऐसी नई तकनीक का इस्तेमाल करके ये भी जान लिया है कि कुछ खास वायरस के तेज हमले को कैसे थामा जाए, कैसे रोका जाए, उनकी तीव्रता बढ़ने से कैसे बचाया जा सके, और साथ ही साथ उन्हें लंबे समय तक टिकने से भी कैसे रोका जाए। इस बारे में किया गया जो रिसर्च है वो ऐसे सिस्टम का यूज करने का सुझाव देता है जो वायरस के हमले की तेजी को घटा सकता है। उम्मीद है जल्द ही इस रिसर्च की हेल्प से और इससे निकले नए तरीके के चलते अनचाहे मेहमान बन जाने वाले वायरसों की लंबी मेहमानी से निजात मिल सके। लंबे समय तक सांस की परेशानी पैदा करने वाले रेस्पिरेटरी सिंसिटल वायरस या आरएसवी का हमला बेहद तेज होता है। खसरा, इन्फ्लुएंजा और इबोला तक के जिम्मेदार ये वायरस जब हमला करते हैं तो संभलने का मौका नहीं देते। कभी कभी आगे तूफान की तरह आते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ मामलों में ये लंबे समय तक टिक जाते हैं। शोधकर्ताओं ने खोजा है कि वायरस से इंफेक्शन पैदा करने में डिफेक्टिव वायरल जीनोम का हाथ होता है। इन्हें डीवीजी कहते हैं। पेन के यानी पेंसिल्वेनिया के स्कूल ऑफ वेटरनरी मेडिसिन में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के सहयोगी जो प्रोफेसर हैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर कैरोलिना डी लोपेज के अनुसार इस दिशा में लंबे समय की खोज के बाद ये पता चला है कि यही डीजीजी टिश्यू कल्चर में संक्रमण को लगातार बढ़ावा देते हैं और इसी के चलते ये वायरस शरीर में लंबे समय तक टिके रह जाते हैं। जाहिर है इनकी तोड़ मिल जाने से अब टिकाऊ वायरसों को टिकने से पहले जल्द ही दफा किया जा सकेगा। वायरस से ग्रस्त सामान्य खांसी, बुखार तोड़ करके रख देता है। अगर ये ज्यादा समय तक शरीर में रह गया तो देह के दूसरी कमजोरियों, बीमारियों को उजागर कर देता है या फिर उन्हें उभार देता है। अब इबोला को ही लीजिए, या फिर अगर किसी को भी सांस का रोग पहले से ही हो तो ये वायरस उसे और उभार कर परेशानी को लंबे समय तक के लिए बढ़ा देता है, या फिर मिजल्स को बढ़ा करके एन्सेफेलाइटिस कर देता है। उम्मीद है अब वायरस के बारे में जो कहावत थी वो उसी के हिसाब से चलेगा और 48 घंटों के भीतर हमारा पीछा